हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में पहला अध्याय है भारतीय लोकतंत्र में समानता। कल हमने समानता के बारे में समझा और जो एग्जाम्पल दिए गए थे, कुछ दोस्तों वार्तालाप दिए गए थे, उनके जरिए हमने समानता के बारे में समझा। और आज यह अध्याय में पेज नंबर 9 से 12 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐड करते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आप क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है तो यह वीडियो आपको देखना ही चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, पहला अध्याय है समानता। तो सबसे पहले आज हम मानवीय गरिमा का मूल्य समझे। यानी कि कल हमने यह जूठन, और जूठन दोस्तों किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है जूठन। और दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि को बचपन में कैसे अनुभव हुए उनके बारे में कल मैंने बताया था। आज आगे बढ़ते हैं मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। कल मैंने आपको समझाया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार यह जातिगत कारणों से हुआ, जबकि अंसारी परिवार के साथ धर्मगत कारणों से उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ। और यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ। तो दोस्तों यह जाति, लिंग या धर्म के बारे में विभेद नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस किस कारण से होता है? किस कारण से कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है? दोस्तों जातिगत, लिंग या धर्मगत, यह तीनों कारणों से किसी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार हो सकता है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपरयुक्त में से कोई भी। आगे बात करें, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। कल हमने देखा था कि अंसारी दंपति 1 महीने तक किराए का मकान ढूंढते रहे, लेकिन किसी ने किराए पर मकान नहीं दिया क्योंकि उनकी सरनेम अंसारी थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं बल्कि उनसे कमतर है। और बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि झाड़ू लगा रहे थे। एक बार उनके पिताजी वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा ओम प्रकाश झाड़ू लगा रहा है और दूसरे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यह असमान व्यवहार के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। क्या? दोस्तों प्रॉपर्टी डीलर ने क्या कहा था अंसारी दंपति को कि अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार कर दीजिए, लेकिन आत्मसम्मान की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी कि अपना नाम चेंज नहीं किया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलता है। क्या? ऐसी गरिमा और दोस्तों ऐसे सभी व्यवहार
जो सामान्य लोगों के साथ किए जाते हैं ऐसा ही व्यवहार ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 1975 में बनी दीवार फिल्मों में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। 1975 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार, और दीवार में एक बच्चे को बूट पॉलिश करते हुए दिखाया गया है। एक वीआईपी व्यक्ति आकर बूट पॉलिश करवाता है, लेकिन जो पैसे का भुगतान करता है वो फेंक कर करता है और बच्चा यह फेंके हुए पैसे लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि व्यक्ति, छोटे बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति, उनकी स्वयं की एक गरिमा होती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता की बात करें तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। दोस्तों, हमारा संविधान क्या कहता है कि चाहे वे व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से हमें यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन समझाया गया है, और कौन से अनुच्छेद में यह बात है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। दोस्तों, हमारे भारत देश के संविधान में यह समानता का कानून है, प्रावधान है, अनुच्छेद दाखिल किया गया है, लेकिन फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि हमारे देश में असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। चलिए अब आंसर बताइए। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है। यह अनुच्छेद के तहत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 15 याद रखना। ओके, जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। पहले दोस्तों एक ऐसा वक्त था कि यहाँ भेदभाव और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है, यानी कि बनाए गए हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की बात स्टार्ट होती है, लेकिन यह पूरे अध्याय में कहीं भी अनुच्छेद का जिक्र नहीं किया गया है। फिर भी अनुच्छेद वाली बात यहाँ लोगों को समझाई गई है। पहली बात कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। यह कौन सा अनुच्छेद है? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, यह अनुच्छेद है 14, याद रखना। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। यानी कि चाहे कांता जैसी घरेलू काम करने वाली औरत हो या हमारे देश के राष्ट्रपति हो, सभी के लिए एक समान कानून है। चलिए आंसर बताइए। कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? समानता का प्रावधान दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया है? यूं मान लीजिए कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि समानता की बात संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक की गई है। तो यहां हमें आंसर देना चाहिए कि कानून के समक्ष समानता, यहां शब्द है कानून, तो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है और समानता की बात आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। लेकिन कानून के समक्ष समानता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह कौन सा आर्टिकल है? मैंने आपको बताया, यह आर्टिकल है 15। कौन सा है? संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है
कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। तीसरी बात, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकता है। और चौथी बात कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के आर्टिकल 17 के तहत किया गया है। और अवसर की समानता संविधान का अनुच्छेद 16 और यह जो बात है वो है संविधान के अनुच्छेद 15 की। आंसर बताइए। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच क्या प्रावधानित है? तो याद रखना, अनुच्छेद 14 से 18 तक यह समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, यानी कि समता का अधिकार। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, समता का अधिकार। एक और क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर विभेद पर निषेध है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर विभेद पर निषेध है? तो धर्म पर, मूल वंश पर, जन्म स्थान को लेकर भी विभेद नहीं किया जा सकता। कोई चाहे दोस्तों कच्छ के रेगिस्तान में जन्मा हो या उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में जन्मा हो, या जन्म स्थान को लेकर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। ओके, सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 15 के अंतर्गत विभेद का निषेध करता है कौन? संविधान का अनुच्छेद 15 के अंतर्गत विभेद का निषेध कौन करता है? याद रखना, केवल राज्य ही नहीं बल्कि व्यक्ति भी विभेद का निषेध करता है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, राज्य और व्यक्ति दोनों अनुच्छेद 15 के अंतर्गत विभेद का निषेध करते हैं। कौन? राज्य और व्यक्ति दोनों। आगे बात करें तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखो, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो कौन सा आंसर आएगा बताइए? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो आंसर बनेगा समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यानी कि यहां एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस यहां है और दोस्तों यहां 4 में से सही ऑप्शन हमें पसंद करना है। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और 4 ऑप्शन। तो बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। चलो पढ़ो। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या तालाबों में स्नान, घरों, सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है। दूसरा सेंटेंस, ऊपर का विभेद पर निषेध राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद को प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल सही बात कि यह जो यहाँ पर विभेद के बारे में बात की गई है, तो यह ऊपर का विभेद पर निषेध राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद को प्रतिबंधित करता है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा? यानी कि अनुच्छेद 15 तो ठीक है, लेकिन यह स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15(3) के तहत। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग की उन्नति के लिए तथा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध संबंधी प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो यह प्रावधान दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 15(4) में
सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बात करें तो संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। क्या संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में अपना प्रतिनिधित्व पाते हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। शासन मतलब सरकार ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। क्या यह समानता के अधिकार को सरकार ने दो तरह से लागू किया है कि पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। क्या दोस्तों, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। यानी कि अतीत में जिन लोगों को अवसर नहीं मिले उन्हें अब अधिक अवसर प्राप्त हो, इसीलिए सरकार विभिन्न योजनाएं लॉन्च करती है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था यानी कि मिड डे मील स्कीम केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम और पूरे भारत देश के सभी प्राइमरी स्कूल में यह स्कीम चालू भी है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है और वो भी फ्री में। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। किस राज्य में? मिड डे मील स्कीम सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? तमिलनाडु राज्य में। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जो अच्छे नतीजे देखे उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया कि सभी राज्य के प्राइमरी स्कूल 6 माह के भीतर यह स्कीम को लागू करें, अप्लाई करें। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। आंसर बताइए। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई? मिड डे मील स्कीम सबसे पहले लागू की गई तमिलनाडु राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे दोस्तों, मिड डे मील स्कीम की वजह से स्कूल में जो सकारात्मक परिवर्तन हुए उनके बारे में बात की गई है। देखो, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में भी सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। चलिए, जो दोस्तों यह मिड डे मील स्कीम की वजह से स्कूल में सकारात्मक परिवर्तन आया, उनसे जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है। आंसर बताइए कि मध्याह्न भोजन योजना से क्या फायदा हुआ? मध्याह्न भोजन योजना से क्या फायदा हुआ? पढ़ो। जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली। जी हाँ। स्कूल में छात्रों की उपस्थिति में सुधार आया। बिल्कुल राइट। निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता मिली है। यह भी कथन बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है मध्याह्न भोजन योजना से क्या फायदा हुआ? उपर्युक्त सभी फायदे हुए हैं। सही आंसर बनता है ऑप्शन डी।
उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है और यह टेक्स्ट बुक में इमेज दी गई है। यह उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है, उनका यह चित्र है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? बताइए दोस्तों। आपको 3 कारण लिखने हैं कि यह मध्याह्न भोजन योजना बच्चों में समानता का जो एक भाव होना चाहिए वो किस तरह बढ़ा सकता है। अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है, यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको उसी योजना के संदर्भ में लिखने हैं जो आपके क्षेत्र में लागू है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं और उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। यानी कि जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और अमीरों के लिए जो स्कूल है, इसमें भी काफी भिन्नता है। आंसर बताइए। लोक नियोजन में अवसर की समानता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। यहां यह अध्याय के दूसरे पार्ट को खत्म करते हैं। तीसरे पार्ट में दोस्तों जो भी यहां अध्याय में बाकी है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ साथ प्रश्नोत्तर की भी बात करेंगे। ओके, तो तीसरे वीडियो में कल मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।